हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सीटेट के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपका पर्यावरण अध्ययन है इसको। यहाँ पे सीटेट का यह प्रैक्टिस सेट है जो कि हमने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ से लिया है। और मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात करूँ तो मैंने जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए पेपर्स हैं उनको करा दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के मैंने वहाँ पे करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थोड़ा सा वॉइस चेंज हो रही है मौसम की वजह से, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट के बारे में बताना है आपको कि जो माउंट एवरेस्ट है वह किस देश का भाग हो जाता है। तो यह आपका तिब्बत का है, भारत का है, नेपाल का है या फिर चीन का है। तो माउंट एवरेस्ट है यह आपका भाग हो जाता है नेपाल का। कहाँ का हो जाता है? नेपाल का भाग हो जाता है जो आपका माउंट एवरेस्ट है। तो आपका सी टेट में ईवीएस सब्जेक्ट में माउंट एवरेस्ट से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे इसकी लंबाई वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऑप्शन 2 आता है कि रचनात्मक विकसित करने के लिए, यानी कि जो रचनात्मकता है उसको विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ऑप्शन 3 आता है आपका कि पाठ्य पुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन 4 आता है कि यह शिक्षण आधारित है। तो यह बताना है आपको कि पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आपका यह जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को क्या करता है, इनको एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे केवल दे रखा है, बिल्कुल आपका गलत हो जाता है। एकमात्र संसाधन की बात की गई है तो आपको देख करके ही काट देना है। और यहाँ पे यह शिक्षण पर आधारित है तो यह बात भी आपकी गलत हो जाती है। जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दों को क्या करता है, एकीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है कि भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन 1 आता है कि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। ऑप्शन 2 आता है कि प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। क्या आयोजित की जाती है? प्रश्नोत्तरी, यानी कि जो क्विज होते हैं आपके क्वेश्चन वहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल है। ऑप्शन 4 में आता है कि पाठ्य पुस्तकें हैं वह संसाधन के रूप में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे जो आपके मुद्दे होते हैं इनके इर्द गिर्द समूह कार्य देते हैं और चर्चाएं, जहाँ पे आपको चर्चा की बात की जाए, ग्रुप डिस्कशन की बात की जाए, वही आपका
पॉजिटिव आंसर होता है, सही आंसर होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, यह बात गलत है। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, तो यह बात गलत हो जाती है। शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, तो यह भी गलत है। पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं, तो यह भी बात आपकी गलत हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको बताना है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्रित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है, तो यह बताना है शिक्षक किसका उपयोग कर रहा है। तो ऑप्शन 1 आता है, वह रूब्रिक का उपयोग कर रहा है, पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है, या फिर उपाख्यात्मक रिकॉर्ड का उपयोग कर रहा है, या फिर आपका प्रेक्षण पत्रक का उपयोग कर रहा है। तो यह आपको बताना है कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्य गतिविधियों को एकत्रित कर रहा है, तो वह चीज आपकी क्या कहलाती है, यह आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, आपको बताना है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। पृथ्वी ग्लोब जैसी क्या है, गोल है, तो नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। तो यह आपके ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं, अर्जेंटीना के हो जाते हैं, इंडोनेशिया के हो जाते हैं, या फिर आपके युगांडा के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है, यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे उल्टे खड़े लोग दिखते हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है बिल्कुल ग्लोब जैसी क्या है, गोल है। तो नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, तो अर्जेंटीना के लोग हैं वह हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। यह क्वेश्चन आपका CTET का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह पूछा जा चुका है। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, इतना आप मेरे लिए कर दिया करिए, बस इतना ही चाहिए आप सभी से। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि पोचमपल्ली एक शहर है। पोचमपल्ली क्या है, एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र वह बुनते हैं, तो पोचमपल्ली कहलाता है। तो यह शहर जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती हैं, तो किस राज्य का यह भाग हो जाता है कि एक शहर है, कौन सा है, पोचमपल्ली, जहाँ पे यह जो पोचमपल्ली है यह वस्त्र के लिए क्या है, यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाता है। तो यह बताना है यह किस राज्य का भाग हो जाता है, तो यह केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, या फिर आपका तेलंगाना का भाग हो जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो पोचमपल्ली है, यह एक शहर है, तो है कहाँ का, तो इसका सही आंसर होता है यह आपका तेलंगाना का शहर हो जाता है। तेलंगाना राज्य का यह भाग हो जाता है पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली है यह किसके लिए जाना जाता है, तो यह आपका वस्त्र के लिए यहाँ पे बुनाई होती है पोचमपल्ली में वस्त्रों की। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, आपको बताना है कि मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, यानी कि मिजोरम राज्य है आपका जहाँ पे फसल का काम समाप्त हो जाता है, तो जो लोग होते हैं वहाँ पे एकत्रित होते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे त्योहार मनाते हैं। तो एक साथ में वहाँ पे खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं।
तो उनके विशेष नाच का नाम क्या है? तो मिजोरम का आपको बताना है कि वहाँ के लोग हैं, जब उनकी जो फसल की जो कटाई होती है वह चीज़ें वहाँ पे समाप्त हो जाती हैं, तो उसके बाद में वह एक त्योहार मनाते हैं, वहाँ पे खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं और नाचते हैं। तो यह बताना है कि वह जो नाच है वह कौन सा नाच होता है? तो ऑप्शन बनाता है वह आपका चिराउ होता है, चिराउ डांस होता है, वह आपका तोरंग डांस होता है, कुड़ुक डांस होता है, या ऑप्शन 4 आता है वह आपका झूम डांस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, वह आपका क्या होता है? चिराओ डांस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है कि पक्षियों की एक स्पीसीज यानी प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बुनता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को क्या करती है? देखती है और उनमें से उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। तो पक्षियों की इस स्पीसीज का नाम बताना है आपको, क्या नाम हो जाता है? तो यह आपका कोयल होती है। ऑप्शन 2 आता है बीवर पक्षी होता है। ऑप्शन 3 आता है यह आपका शकरखोरा होता है, या फिर आपकी बसंत गौरी होती है। तो यह जो प्रजाति होती है, यह जो पक्षी होता है, नर पक्षी होता है, सुंदर घोंसला बनाता है और मादा पक्षी होती है वह वहाँ पे अंडे देती है। तो वह कौन सा पक्षी हो जाता है? तो यह आपका बीबर पक्षी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ जाता है, आपको बताना है, थोड़ी सी वॉइस चेंज हो रही है मौसम की वजह से, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर जो अनुक्रिया करने का कारण है वह बताना है, क्या कारण हो जाता है कि वह अनुक्रिया करने लग जाता है। यानी कि आर्यनाथ एक क्या है? सपेरा है। तो वह अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो जो सांप है उसकी ध्वनि को सुनकर, उसकी कंपन को सुनकर के वह क्या करता है? अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। तो यह अनुक्रिया क्या कहलाती है? यह चीज आपसे पूछी है। तो ऑप्शन बनाता है वह बीन की मधुर गंध होती है। ऑप्शन 2 आता है कि सांप का अपने बाहरी कानों से बीन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है। ऑप्शन 3 आता है कि सांप की आंखों के द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना है। ऑप्शन 4 आता है कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को जमीन से होकर क्या करता है? वह उनका संचरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपका सही आंसर हो जाता है कि वह क्या करता है? उन कंपनों को महसूस करता है, क्योंकि जो सांप होते हैं उनको सुनाई नहीं देता, जो जमीन पर कंपन होती हैं उनको वह महसूस करता है और अपने सिर को इधर उधर घुमाता है और अनुक्रिया करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन बनाता है वह वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, या फिर चैट में जीआईएफ होता है, या फिर आपका म्यूट बटन होता है, या फिर ऑडियो कॉल होती है। ऑनलाइन एग्जाम का यह आपका फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे यह चैट में क्या होती है? जीआईएफ होती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप होता है यह चैट में क्या होती है? जीआईएफ होती है। आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी चेंज हो रही है क्योंकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो गया है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए सभी
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यहाँ पे मैंने करा दिया है। प्लेलिस्ट में आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं, इनको चेकआउट कीजिए अच्छे से, सभी को समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कराए हैं। और मैं यहाँ पे जो आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आपके 10 ईयर्स के हैं, उन सभी को मैंने करा दिया है 2011 से लेकर 2021 तक के। तो आप इनको भी वहाँ पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इनको सभी को देखिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि भर्ती आने वाली है, आप सभी को पता है। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपके हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।